दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूंगा फ्लाइंग जेट। कहानी एक सिखों की कॉलोनी में शुरू होती है, जहां अमृता सिंह जी अपने 2 बेटों के साथ रहती हैं, जिनमें एक टाइगर श्रॉफ है जो एक स्कूल में मार्शल आर्ट टीचर है। एक गाना होता है और उसी में 32 साल की जैकलिन भी एंटर होती है, जो 24 साल के टाइगर श्रॉफ के अपोजिट मेन लीड हीरोइन का रोल कर रही है। और इस एज डिफरेंस की वजह से वो बहुत ही सेक्सी सी, खूबसूरत सी टाइगर श्रॉफ की आंटी लगती है। दूसरी तरफ के मेनन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और जो इस कॉलोनी की जमीन को खरीदना चाहता है, क्योंकि वहां वो एक ब्रिज बनाना चाहता है। इस कॉलोनी के पास एक बहुत पुराना पेड़ है जिस पे कुछ बहुत ही पावरफुल चीज रहती है, तो जो भी इस जमीन पे बुरी नजर रखता है वो बर्बाद हो जाता है। अब अचानक नेथन जॉन्स कहीं राजस्थान में जमीन के अंदर से निकलता है और बहुत से लोगों को मारता है, क्योंकि उसने उनकी सुपारी ली हुई थी। यह दानव किस्म का आदमी उनको मारने के बाद सीधा के पास आता है। यह के का भक्त है और के पूरे कंट्रोल में है। कैसे? ना तो के कोई साइंटिस्ट है, ना तो कोई जादूगर है, वो एक आम बिजनेसमैन है, बट फिर भी एक दानव उसके पूरे कंट्रोल में है। क्योंकि दोस्तों, ये स्क्रिप्ट मेरे दोस्त तुषार हीरानंदानी की है। अब यह दानव उसी पेड़ के पास जाता है और टाइगर श्रॉफ के साथ लड़ता है। इस लड़ाई में टाइगर श्रॉफ उस पेड़ से टकराता है और उसकी कमर पे निशान साहिब खंडा बन जाता है। यानी टाइगर श्रॉफ में बेइंतहा पावर आ जाती है। वो सुपरमैन की तरह बिहेव करने लगता है, उड़ने लगता है, बट अभी भी वो आसमान में उड़ने से डरता है, तो बहुत थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पे उड़ता है। अगर टाइगर श्रॉफ को चोट लगती है, कहीं से कट जाता है, गोलियां लगती है, तो कुछ नहीं होता, उसके घाव फौरन भर जाते हैं। तो इसके बाद टाइगर श्रॉफ दानव को हरा देता है। बाद में दानव फिर के पास वापस आता है, ऐसी हालत में कि उसको कुछ पता नहीं है, उसके सामने जो भी आता है उसको उड़ाता जाता है, बट के सामने आके चुपचाप खड़ा हो जाता है। यह कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यह तुषार भाई की स्क्रिप्ट है। अब इसके बाद फिल्म बिना सर पैर के चलनी शुरू हो जाती है। कभी कभी जैकलिन आती है जो यह दिखाती है कि वो फ्लाइंग जेट से कितना प्यार करती है, बट फ्लाइंग जेट ने सिर्फ एक चश्मे की तरह ब्लू निशान लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी वो टाइगर श्रॉफ को पहचानती नहीं है। ना टाइगर श्रॉफ की बॉडी से, ना उसकी आवाज से। यानी अगर आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड आपको चश्मा लगाए हुए ना पहचाने तो कंप्लेन मत कीजिएगा, मगर असली जिंदगी में एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यह सिर्फ इस फिल्म में हो सकता है, क्योंकि यह तुषार भाई की स्क्रिप्ट है। अब पता चलता है कि हिंदुस्तान में जितना भी ज्यादा प्रदूषण होगा, जितना भी ज्यादा कूड़ा करकट होगा, उस दानव को उतनी ही ज्यादा पावर मिलती रहेगी। तो पूरे हिंदुस्तान की जनता हिंदुस्तान की सफाई करने में लग जाते हैं। यानी मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान चालू हो जाता है। वो इसलिए कि ना कचरा रहेगा और ना दानव को पावर मिलेगी और ना ही वो फ्लाइंग जेट को हरा पाएगा। बच्चों की बस जा रही होती है, कुछ गुंडे ऐसे ही रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं? क्या वजह थी? नहीं, वजह आप पूछ नहीं सकते, क्योंकि यह तुषार भाई की स्क्रिप्ट है। और यकीन जाने, इस फिल्म को देखते हुए मैं इतना बोर हो गया था कि अब सेकंड हाफ की कहानी बताने की मुझ में हिम्मत नहीं रही, तो मैं जरा जल्दी जल्दी बताता हूं। खैर, अचानक फ्लाइंग जेट की पावर चली जाती है और अब अगर उसको चोट लगती है तो वो चोट ठीक नहीं होती। अचानक फ्लाइंग जेट दानव को चांद पे ले जाता है। वो कहता है कि शायद मैं तुम्हारे को जमीन पे ना हरा पाऊं, बट चांद पे तो जरूर हरा पाऊंगा। और ये जरूर हो सकता है, मगर ये सिर्फ तुषार भाई की स्क्रिप्ट में हो सकता है। उसके बाद दोनों एक चाइनीज स्पेस स्टेशन पे चले जाते हैं, वहां फाइट होती है और
उसके आगे क्या क्या चितियापा होता है मुझसे मत पूछो सर। स्क्रीन प्ले बहुत ही खराब है, बहुत ही वाहियात किस्म का है। यह स्क्रीन प्ले में कोई भी लॉजिक नहीं है। इस स्क्रीन प्ले में ऐसे ऐसे वाहियात सीन है कि आप अपना सर कुर्सियों से टकराने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे टाइगर श्रॉफ ने एक जगह किसी का कॉलर पकड़ा हुआ है और वो उसको कह रहा है कि हाथ छोड़, हाथ छोड़। अरे तुषार सर, हाथ तो पकड़ा ही नहीं था, तो फिर आप हाथ कैसे छुड़ा रहे थे? डायलॉग्स बहुत ही खराब हैं, बहुत ही वाहियात किस्म के हैं, बहुत ही बेतुके हैं। म्यूजिक बहुत ही खराब है, बहुत बड़ा फ्लॉप है। और मैं जी ग्रुप के उन लोगों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक प्लस सैटेलाइट राइट्स प्लस ओवरसीज 28 करोड़ में खरीदे थे। यानी कम से कम 18 से 20 करोड़ का नुकसान होना तय है। तो ये जो लोग भी हैं, ये भी जी को जल्दी ही बंद कराने की तैयारी में है। एक्शन ठीक ठाक है, अच्छा लगता है। टाइगर श्रॉफ ने अपने रोल को बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है। उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। जैकलिन भी बहुत खूबसूरत लगी है और उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बट प्रॉब्लम यह है कि टाइगर श्रॉफ और उनकी एज में बहुत डिफरेंस है, इसलिए उनकी जोड़ी अच्छी नहीं लगती। के मेनन ने अपने रोल को ठीक ठाक किया है। जॉन्स ने अपने रोल को जबरदस्त तरीके से निभाया है। अमृता सिंह ने भी मां का रोल बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है। रेमो डिसूजा का डायरेक्शन ठीक ठाक है, मैं ये कहूंगा बल्कि कि बढ़िया है। टेक्निकली वो बहुत ही साउंड है। बट प्रॉब्लम यह है कि उनके पास स्क्रिप्ट ही बहुत खराब थी, तो वो एक अच्छी फिल्म बना ही नहीं सकते थे। अगर स्क्रिप्ट में यह कहा गया था कि फिल्म को चांद पे जाना है, तो उनको फिल्म चांद पे ले जानी ही पड़ेगी। अगर स्क्रिप्ट में यह है कि स्वच्छ भारत अभियान चलाना है, तो उनको चलाना ही पड़ेगा। हां, रेमो डिसूजा साहब ने म्यूजिक अच्छा चूज नहीं किया है, बट फिर भी उनका काम ठीक ठाक है। कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यह फिल्म बच्चों के लिए बनाई गई है और बच्चों को यह फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। यह फिल्म बहुत ही बचकानी और बिना सर पैर की फिल्म है। बट अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैन हैं, तो यह फिल्म एक बार देखी जा सकती है। मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 2, क्योंकि मैं समझता हूं कि शायद तकरीबन 50 करोड़ का बिजनेस ये जरूर करेगी। टेक केयर।